Question based on estimated cost sheet. The management of a manufacturing concern has approached the costing department to find out the cost of 6,000 units. तो हमारा जो estimated cost sheet है, that is for 6,000 units. The cost analysis of 4,000 units gives the following results. तो 4,000 units का actual production हो चुका है, जिसका cost details दिया हुआ है. क्या डिटेल्स है? मटेरियल्स है 90,000, लेबर है 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 1,600, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 800. तो ये एक्चुअल कॉस्ट है किसके लिए? 4,000 यूनिट्स के लिए. वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 6,000 यूनिट्स. हमको 6,000 यूनिट्स का कॉस्ट फाइंड आउट करना है एंड एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है 4,000 यूनिट्स का. द cost analysis of 4,000 units gives the following results. तो 4,000 यूनिट्स का एक्चुअल कॉस्ट डिटेल्स दिया हुआ है and based on that we have to find out the cost for 6,000 units. We have to estimate the cost of 6,000 units. क्या क्या कॉस्ट दिया है? मटेरियल्स 90,000, लेबर 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 1,600, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 800. पहले देखते हैं हम लोग ये एक्चुअल कॉस्ट शीट. यहाँ पर मेसर्स कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड डैश एक्चुअल्स. फिलहाल हम लोग ये एक्चुअल पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड देन विल फाइंड आउट फॉर दिस एस्टिमेटेड. तो एक्चुअल के लिए क्या क्या दिया क्वेश्चन में, एक एक करके लाइन देखते हैं. यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट कितना दिया? 90,000, लेबर 50,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000. सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट थ्री कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल 90,000, labor 50,000 and direct expenses 1,000. So here it is direct material 90,000, direct labor 50,000, direct expenses 1,000. If you take the total for this three, 90,000, 50,000 plus 1,000, you get total prime cost 1,41,000. Total prime cost 1,41,000. और इन सबको डिवाइड किससे करना है? 4,000 से. So 90,000 divided by 4,000 22.5. 50,000 divided by 4,000 12.5, 1,000 divided by 4,000 0.25, and 1,41,000 divided by 4,000 35.25. So next cost which is given is factory overheads. Factory overheads का कितना खर्चा है? 2,000. फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया? 2,000. और बी वाला एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखा है? 70% of the factory overheads are fixed. 70% of the factory overheads are fixed and 30% are variable. फैक्ट्री ओवरहेड्स में से 70% क्या है? फिक्स है and 30% क्या है? वेरिएबल है. ये फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,000 है, तो 2,000 का 70% तो 1,400 हो गया एंड 2,000 का 30% दैट कम्स टू 600. मतलब 1,400 फिक्स है एंड 600 क्या है? वेरिएबल है. तो प्राइम कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं. प्राइम कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. फिक्स 70% है 1,400, वेरिएबल 30% है 600. 1,41,000 में ये 2,000 ऐड करेंगे तो बन गया 1,43,000. सो 1,41,000 से लेके 1,43,000 तक सबको डिवाइड किससे करना है? 4,000 से. सबको डिवाइड किससे करना है? 4,000 से. ये तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो बनेगा फैक्ट्री कॉस्ट और कॉल्ड एज व्हाट? वर्क कॉस्ट. नेक्स्ट ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 1,600. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है? 1,600 रुपए है. और एडजस्टमेंट में लिखा है द रेशियो ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज 60:40. मतलब 60% एंड 40%. 60 एंड 40 100 होता है, तो 60% एंड 40%. द रेशियो ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज 60:40. दैट इज 60% एंड 40%. टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है? 1,600. 1,600 का 60%, 1,600 का 40%. यहाँ पर हमको ऐड करना है किसमें? वर्क कॉस्ट में. तो वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट 1,43,000 था. फिक्स कितना परसेंटेज? 60%. किसका? 1,600 का 60% दैट इज 960 एंड 1,600 का 40% दैट कम्स टू 640. 1,43,000 प्लस ये 1,600
मिलाकर हो गया 1,44,600, 1,43 से लेकर 1,44,600 तक पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 4,000 से। किससे डिवाइड करेंगे? 4,000 से। तो ये था हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एंड द लास्ट ओवरहेड्स व्हिच इज गिवन, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 800। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 800, तो उसके लिए क्या लिखा है? 50% ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर फिक्स। तो 50% फिक्स है, मतलब 50% वेरिएबल है। 50% फिक्स है तो 50% वेरिएबल है। टोटल कितना है? 800। तो आधा आधा 400 400 हो गया। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे। फिक्स 50%, वेरिएबल 50%। सो 800 का 50% 400 400, तो 1,44,600 प्लस 800, ये हो गया 1,45,400 आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज टोटल कॉस्ट। और इन सबको पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए किससे डिवाइड करना है? 4,000 से। किससे डिवाइड करना है? 4,000 से। सीधा एडजस्टमेंट, और ए वाला एडजस्टमेंट जोड़कर बी, सी और डी हमारा पूरा हो गया। बी में क्या लिखा था? 70% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एंड 30% आर वेरिएबल। फैक्ट्री ओवरहेड में से 70% फिक्स है एंड 30% वेरिएबल है। तो मैं इस बी वाले एडजस्टमेंट को आपको आंसर में दिखा रहा हूं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में से 70%, मतलब ये 1,400 फिक्स है। तो फिक्स किस में फिक्स रहेगा? फिक्स किस में फिक्स रहेगा? टोटल में। तो 1400 यहाँ पर है तो 1400 यहाँ पर भी होगा। एंड वेरिएबल किस में फिक्स होता है? पर यूनिट। ये पर यूनिट 0.15, तो यहाँ पर भी 0.15 होगा। फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होता है, तो ये 1400 है टोटल में, तो ये 1400 टोटल में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होता है, तो 15 पैसे 15 पर यूनिट है, यहाँ पर भी 15 पैसे पर यूनिट होगा। ये कौन सा वाला एडजस्टमेंट था? बी वाला। सी वाला एडजस्टमेंट क्या कहता है? द रेशियो ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज 60:40, मतलब 60% एंड 40%। तो 60% फिक्स है, 40% वेरिएबल है। किसका? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में ये 960 फिक्स है, तो ये टोटल में फिक्स रहेगा 960, और ये 0.16 वेरिएबल है, तो ये पर यूनिट में फिक्स रहेगा 0.16। ये पर यूनिट वेरिएबल वाला है, वो पर यूनिट में फिक्स रहेगा, मतलब यहाँ पर 0.16 है पर यूनिट, यहाँ पर भी 0.16 रहेगा पर यूनिट। फिर नेक्स्ट सी एडजस्टमेंट, सॉरी डी वाला एडजस्टमेंट, 50% ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से 50% फिक्स है, मतलब 50% वेरिएबल है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से ये 400 फिक्स है, तो ये अमाउंट में फिक्स रहेगा 400, और ये 50% 400 ये वेरिएबल है, मतलब 0.10, दैट इज 0.10, 10 पैसा। ये पर यूनिट है, तो ये पर यूनिट में फिक्स रहेगा 0.10, 0.10 दैट इज 10 पैसा है, ये पर यूनिट में रहेगा 10 पैसा फिक्स। तो जो फिक्स वाला है वो अमाउंट में फिक्स रहेगा, और जो वेरिएबल वाला है वो पर यूनिट में फिक्स होगा। जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में फिक्स होगा, और जो पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है वो किस में फिक्स होगा? पर यूनिट में। ये तीनों के लिए हुआ। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स वाला जो 1400 ये टोटल में फिक्स, यानी वेरिएबल वाला 0.15 पर यूनिट में फिक्स। ऑफिस ओवरहेड्स के लिए भी टोटल फिक्स वाला जो है वो टोटल में फिक्स 960 एंड वेरिएबल वाला है वो पर यूनिट में फिक्स 0.16। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स वाला अमाउंट में फिक्स 400 एंड वेरिएबल वाला पर यूनिट में फिक्स 0.10। ये तीनों ओवरहेड्स हुए, ये तीनों ओवरहेड्स हुए। अभी आते हैं पहले वाले एडजस्टमेंट में। क्या लिखा पहला वाला एडजस्टमेंट? एंड इंक्रीज ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का कॉस्ट 10% से बढ़ने वाला है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट 10% से बढ़ने वाला है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर 10% से बढ़ने वाला है, तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल ये वेरिएबल कॉस्ट होता है, मतलब वो पर यूनिट में फिक्स होता है। वो 10% बढ़ेगा, मतलब 110% होगा। करो कैलकुलेट, 22.50 का 110%, 22.50 यूज करो कैलकुलेटर। 22.50 मल्टीप्लाइड बाय 110%, मल्टीप्लाइड बाय 110%, you will get 24.75 per unit.
ऐसे कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट ढूंढना है हमको 6000 का, तो मल्टीप्लाइड बाय 6000, ये आ गया आपका 1,48,500, ये आ गया आपका 1,48,500। वैसे ही 5% इंक्रीज ऑफ 5% इन द कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर कॉस्ट कितना बढ़ने वाला है 5%। तो ये डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल कॉस्ट है मतलब पर यूनिट पर कैलकुलेशन करेंगे। सो 12.5 का 5% बढ़ेगा मतलब 105% होगा, तो आपका आंसर आता है 13.125, 13.125 जिसको हमने राउंडेड करके लिखा 13.13, 13.125 which is rounded to 13.13, so 13.13 multiplied by 6000, you'll get the answer 78,780, 78,780। आपने अगर 13.125 लिखा है, यहाँ पर 78,750 आएगा, तो राउंडेड करके लिख रहे हैं 13.13 मल्टीप्लाइड बाय 6000, तो 78,780। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में देखो कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ये कौन सा कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट, तो किस में फिक्स रहेगा, पर यूनिट 0.25, 0.25, 0.25 ये पर यूनिट में फिक्स, 0.25 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6000, ये आ गया 1500। इन तीनों का टोटल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस तो मिलकर बन गया आपका प्राइम कॉस्ट, और ये तो हमने किया ही था। ये टोटल को अगर आप 6000 से डिवाइड करते तो आपको यू गेट दिस आंसर्स। तो बी वाले एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, 70% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स एंड 30% आर वेरिएबल। तो वही हमको करना है, जो फिक्स है 1400 वो टोटल में फिक्स रहेगा, और जो वेरिएबल है वो पर यूनिट में फिक्स होगा। तो इस 0.15 को लिखना है 0.15, फिर ये 1400 को डिवाइड करोगे 6000 से तो पर यूनिट आएगा, एंड 0.15 को मल्टीप्लाई करोगे 6000 से तो ये 900 आएगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा वर्क कॉस्ट। उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करना है। फिक्स एंड वेरिएबल का 60-40 रेशियो दिया था, तो फिक्स जो है वो अमाउंट में फिक्स होगा, टोटल में 960 पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या करेंगे 6000 से डिवाइड करेंगे, और जो वेरिएबल है वो पर यूनिट में फिक्स होगा 0.16, तो 0.16 से लिखेंगे, और ये फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 6000 से। वर्क कॉस्ट में ये तीनों ऐड करोगे, वर्क कॉस्ट में ये दोनों ऐड करोगे तो बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस क्वेश्चन के लिए। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करना है। फिक्स वाला टोटल में फिक्स रहेगा मतलब 400 का 400 अमाउंट फिक्स होगा, पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए 6000 से डिवाइड करेंगे, और जो वेरिएबल है वो पर यूनिट में फिक्स होता है 0.10 मल्टीप्लाई 6000 करोगे तो ये आएगा 600। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करोगे तो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज टोटल कॉस्ट, उसको डिवाइड करोगे 6000 से तो आएगा 39, तो ये आएगा 39 पर यूनिट। अभी लास्ट वाला एडजस्टमेंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। द मैनेजमेंट डिजायर्स टू चार्ज 25% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। मैनेजमेंट को कितना प्रॉफिट चाहिए 25%, किस चीज पर, सेलिंग प्राइस पर। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 100 होगा तो प्रॉफिट 25 होगा, सेलिंग प्राइस 100 होगा तो प्रॉफिट 25 होगा, सेलिंग प्राइस 100 होगा तो प्रॉफिट 25 होगा। तो ये रहा, इफ सेल्स इज 100 प्रॉफिट इज 25 मतलब ये 75 होगा। सेल्स पर 25% प्रॉफिट चाहिए, तो सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट 25, मतलब हमारा कॉस्ट 75 होना चाहिए, क्योंकि 75 प्लस 25 100 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या करेंगे देखो 2,34,000 यूज करो कैलकुलेटर, आपको ये कैलकुलेट करके देखना है। 2,34,000 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से एंड डिवाइड करोगे 75 से। 2,34,000 multiplied by 100 divided by 75, you will get this amount 3,12,000. You will get this 3,12,000. अभी आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 3,12,000 का 25% निकाल के देखो, you will get 78,000. तो ये टैली हो जाएगा 2,34,000 प्लस 78,000 इज इक्वल टू 3,12,000। और ये पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों को डिवाइड कैसे करेंगे 6000 से, इन तीनों को डिवाइड कैसे करेंगे 6000 से, you will get this per unit cost, you will get this per unit values. Right? फिर से एक बार ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट क्या था, what was the last adjustment? The management desires to charge 25% profit
The management desires to charge 25% profit on sale price. The management desires to charge 25% profit on sale price, मतलब सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट 25 होगा, सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट 25 होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि सेल्स 100 है तो प्रॉफिट 25, मतलब कॉस्ट 75 होना चाहिए। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2,34,000 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 2,34,000 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से डिवाइड करोगे 75 से, you'll get the answer 3,12,000। उसका 25% कैलकुलेट करके देखोगे you'll get the answer 78,000। फिर आपका ये टैली हो जाएगा 2,34,000 प्लस 78,000 इज इक्वल टू 3,12,000। और ये तीनों का पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए you have to divide it by 6,000, you have to divide it by 6,000।